हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित भड़िया एंड आई वेलकम यू टू। बेसिकली हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। वो इन्वेस्टमेंट्स रेजिडेंशियल भी होती हैं और कमर्शियल भी होती हैं, और हम काम करते हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, अलग अलग लोकेशंस पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम लेकर आते हैं। सिलेक्टिव ऑप्शंस हम आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर आपका पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अप्रिशिएशन टाइम के साथ मिलता है। आज के वीडियो में हम आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आए हैं वो जयपुर में लोकेटेड है, जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर। इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। बेसिकली जब हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली जो है वो एक मेजर कैपिटल है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। लोग दूर दूर से दिल्ली में इन्वेस्ट करते हैं, और दिल्ली एनसीआर में जो आसपास के एरियाज़ हैं, जो नोएडा है, गुड़गांव है, और जो आसपास के जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पर लोग काफ़ी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आई है, काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स आई हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। चाहे हम बात करें गुड़गांव के आउटर रीजन की, जिसमें आपका एसपीआर रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना रोड, अगर उन एरियाज़ को देखें तो वहाँ भी प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 2 साल में काफ़ी हाई हो चुके हैं। उसके अलावा अगर नोएडा साइड में जाते हैं तो नोएडा में भी नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे, सब जगह प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो अगर हम बात करें मिडिल क्लास की और वर्किंग क्लास की, जो लोग 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, उन लोगों के लिए इन एरियाज़ में इन्वेस्ट करना काफ़ी यू कैन से कि अनअफोर्डेबल हो गया है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से टीयर 2 सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफ़ी तेज़ी से जनरेट हो रहे हैं लोगों के लिए, और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो टीयर 2 सिटीज़ की तरफ ज़्यादा है। जैसे कि चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के आसपास मोहाली में, पंचकुला में, जीरकपुर में काफ़ी तेज़ी से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर राजस्थान की तरफ जाएँ तो जयपुर एक मेजर हब बनता जा रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पर ना केवल राजस्थान से बल्कि दिल्ली, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से लोग जयपुर में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। और अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। कैपिटल होने की वजह से बिजनेस तो कैपिटल के अराउंड ड्राइव होता ही है, उसके साथ साथ जो टूरिज़्म है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं जयपुर में घूमने फिरने के लिए। जयपुर में काफ़ी सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जहाँ पर जल महल, हवा महल, आमेर का किला, तो काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं आसपास में, जिसकी वजह से यहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी सालों से ग्रो कर रही है जयपुर में। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी हिस्टोरिकल यू कैन से कि मार्केट्स हैं। कपड़ा मार्केट बहुत अच्छी है, फेमस है जयपुर की। उसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो कोटा के बाद पूरे राजस्थान में जयपुर एक मेजर एजुकेशन हब है, जिसमें 800 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं और 15-16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें काफ़ी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि निम्स यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयुर्वेदा, उसके साथ ही साथ MNIT, मणिपाल यूनिवर्सिटी, मालविया इंस्टीट्यूट। इतने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होने की वजह से जयपुर में जो जेंट्री है वो जेंट्री बेसिकली यंग क्राउड की काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह से बिजनेस भी उसके अराउंड मूव करता है, जैसे कि PG हॉस्टल्स वगैरह, एजुकेशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स, उसके अलावा लाइब्रेरीज, इस तरीके के काफ़ी सारे बिजनेस आपको जयपुर के अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा पिछले कई सालों में जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, उसकी वजह से जयपुर के अंदर IT और नॉन IT कंपनीज ने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इसके साथ अगर हम बात करें जयपुर अजमेर रोड की, जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है, तो प्रोजेक्ट के पास ही महिंद्रा सेज आपको मिलेगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी MNCs ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। 80 से ज़्यादा कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं, जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, जैसे कि मेटलाइफ ग्लोबल, उसके साथ ही साथ इन्फोसिस और जेनपैक जैसी कंपनीज वहाँ पर हैं। काफ़ी सारे रिनाउंड बैंक्स भी आपको महिंद्रा सेज में मिलेंगे। आसपास के एरिया में भी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज वगैरह एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बड़के बालाजी में लोकेटेड है। बड़के बालाजी बेसिकली एक यू कैन से एक रिनाउंड प्लेस है। जैसे ही आप जयपुर से अजमेर की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद बड़के बालाजी आ जाता है।
बड़के बालाजी से जस्ट 1200-1300 मीटर के डिस्टेंस पे अपनी साइट है, वो लोकेटेड है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये फुल्ली प्लान्ड और फुल्ली इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। ये पूरा प्रोजेक्ट जेडीए से और रेरा से अप्रूव्ड है और बहुत प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों ने इसे प्री अप्रूव कर रखा है। अगर हम बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की, तो ये पूरा प्रोजेक्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ डेवलप किया गया है, जिसमें यू कैन से कि काफ़ी एमिनिटीज़ का ध्यान रखा गया है। जैसे कि जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स में मिलेंगी, वो आपको यहाँ प्लॉटिंग डेवलपमेंट में मिलेंगी। पूरी टाउनशिप गेटेड है और बाउंड्री वॉल आपको पूरी टाउनशिप के अराउंड मिलेगी, जिसको 6 फुट हाइट की बाउंड्री वॉल है विद वायर फेंसिंग। सीसीटीवी कैमराज हैं, गेट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह मिलेंगे। क्लब फैसिलिटीज़ आपको इस टाउनशिप में मिलेंगी। नॉर्मली प्लॉटिंग डेवलपमेंट में क्लब, जबकि इसमें आपको जिम और स्विमिंग पूल टाइप की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। ओपन स्पेसेस का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। काफ़ी सारा एरिया आपको ग्रीन मिलेगा इस पूरी टाउनशिप के अंदर, जिसमें आपको पार्क्स भी मिलेंगे, ग्रीन कॉरिडोर्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको मिलेंगे कुछ क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और काफ़ी सारी अदर फैसिलिटीज़। इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये जो टाउनशिप है, ये टाउनशिप आपको ऐसे रेट पर मिल रही है गाइस, जिसको आप कंपेयर करें अगर सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स के साथ, तो काफ़ी मिनिमल रेट पर आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है। अगर इसको कंपेयर करें जयपुर के साथ, तो जयपुर में तो आधे से भी कम रेट पर ये साइट आपको अवेलेबल है। अगर हम प्राइसेस को कंपेयर करें दिल्ली एनसीआर के साथ, तो वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको 1/5 रेट पर चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये अफोर्डेबल हो जाता है उन सब लोगों के लिए जो यू कैन से कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक के सैलरी ब्रैकेट के अंदर अर्न कर रहे हैं। उन सब लोगों के लिए बहुत ईजिली ये आसानी से खरीद सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी बताया कि यहाँ पर आपको सरकारी बैंक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस पर लोन कर रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक भी लोन कर रहे हैं। 80% तक का आपको प्लॉट्स पर लोन मिल जाएगा। थोड़ी सी अमाउंट आपको अपने पॉकेट से देनी पड़ेगी, बाकी आप लोन करवा सकते हैं। अगर हम एप्रिसिएशन की बात करें, तो आसपास के एरिया में जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रही है, तो आने वाले टाइम में इन नियर फ्यूचर आपको 2 से 3 साल में यहाँ पे 70 से 80% तक की एप्रिसिएशन मिल सकती है। जस्ट हमारी साइट से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपकमिंग मेट्रो स्टेशन आने वाला है। वो आने के बाद तो प्राइसेस और भी तेज़ी से बढ़ेंगे। और जिस तरीके से कंपनीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, IT और नॉन IT दोनों तरह की कंपनीज, तो आने वाले टाइम में यू विल फाइंड कि प्रॉपर्टी प्राइसेस भी एक स्टेडी वे में बढ़ते रहेंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सप्लाई की, तो जितनी भी केबल्स हैं वो ओवरहेड होने की बजाय सारी की सारी अंडरग्राउंडेड हैं। उसके साथ साथ जो सीवरेज है, सीवरेज भी बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी और पानी की पाइपलाइंस बिछाई जा चुकी हैं। तो गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम तो आपको यही कहेंगे कि एक बार आप इस एरिया में घूम कर देखिए, अपने खुद से तसल्ली करके देखिए कि आसपास में क्या डेवलपमेंट चल रही है। केवल हमारी बातों पर मत जाइए, पूरा सर्वे करिए और फिर अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फिजिबल है, आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है, आपको कुछ एप्रिसिएशन दे सकता है आने वाले टाइम में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन इन्वेस्टिंग। सो थैंक्स अ लॉट गाइज। आप सबका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।